साल 2000 रूस ने एक नए युग में कदम रखा। सोवियत संघ के पतन के बाद जो देश आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, वह अब एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में था। यह नेतृत्व व्लादिमीर पुतिन के रूप में मिल चुका था। पुतिन के शुरुआती वर्षों में रूस में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी स्थिरता। उन्होंने सबसे पहले राज्य की ताकत को मजबूत किया। ओलिगार्क्स, जो 1990 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था पर हावी थे, अब कानून के दायरे में आए। कुछ को गिरफ्तार किया गया और कई को राजनीति से दूर रहना पड़ा। तेल और गैस उद्योग, रूस की आर्थिक रीढ़, धीरे धीरे फिर से राज्य के नियंत्रण में आए। ऊर्जा की कीमतें बढ़ी और इसका फायदा रूसी अर्थव्यवस्था को मिला। जीडीपी तेजी से बढ़ा और लंबे समय बाद रूस में मध्य वर्ग मजबूत होना शुरू हुआ। पुतिन के द्वार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था राष्ट्रीय सुरक्षा। चेचन्या में संघर्ष जारी था, लेकिन पुतिन की सख्त नीतियों ने धीरे धीरे विद्रोह को कम कर दिया। देश में एक नया संदेश गया, रूस कमजोर नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूस की छवि बदल रही थी। 2000 का दशक यूएसएसआर के बाद रूस की सबसे बड़ी वैश्विक वापसी का युग बना। पुतिन ने एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में रूस के प्रभावित को फिर से फैलाना शुरू किया। 2007 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पुतिन का भाषण एक ऐतिहासिक क्षण था, जहां उन्होंने कहा कि दुनिया एकध्रुवीय नहीं हो सकती। यह घोषणा रूस की नई विदेश नीति की बुनियाद बन गई। उनके नेतृत्व में रूस ने शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और यूरो एशियाई साझेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊर्जा कूटनीति, खासकर यूरोप को गैस आपूर्ति, रूस का नया भू-राजनीतिक हथियार बन गई। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी, रूस अब 1990 के दशक वाला कमजोर राष्ट्र नहीं रहा था। यह फिर से एक आत्मविश्वासी, सैन्य रूप से सक्षम और वैश्विक प्रभाव वाला महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका था। पुतिन का रूस 21वीं सदी की नई विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बन रहा था। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए कैसे 2010 के दशक में रूस और पश्चिम के बीच तनाव तेजी से बढ़ा और यूक्रेन संकट ने दुनिया की दिशा बदल दी।